श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इससे पहले हम सभी ने शिव पूजा की थी मासिक शिवरात्रि के दिन। अब 14 अगस्त के दिन वापस से अधिक मास की मासिक शिवरात्रि हो रही है। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताई गई जो सामग्री है, इससे पहले हम सभी से कुछ भूल चूक भी हुई थी, तो इस बार आप सभी पहले ही सारी चीज़ों का इंतजाम कर लें ताकि अच्छे से शिव पूजा हो जाए। तो पूजा सामग्री नोट कर लीजिए और अभी से लाना शुरू कर दीजिए। निश्चित ही आपके भाग्योदय होंगे। जिस कामना से आप पूजन करेंगे, प्रभु आपको सब कुछ प्रदान करेंगे। सबसे पहले आप सभी दिन में ही छोटा सा पार्थिव शिवलिंग में मिट्टी का स्वरूप जो है शिवलिंग स्वरूप में बना लीजिए। आपकी इच्छा है आप किस तरह से, बड़े स्वरूप में या छोटे स्वरूप में बनाना चाहते हैं। गणपति जी अलग से बनाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, नहीं तो जो 3 सुपारी दी है ना गुरुजी ने, जो अपने वीडियो में बताया था, उसमें आप सभी 1 सुपारी तो आवश्यक रूप से जो गौरी जी बनाने के लिए काम में लेंगे, 1 सुपारी जो है आप गणेश जी के लिए काम में लेंगे, अर्थात उनको चाहे तो समर्पित करें, नहीं तो आप उनके गौरी गणेश भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा है। साथ ही बात कर लेते हैं पूजन सामग्री की। पूजन सामग्री में आप सभी आवश्यक रूप से जल का एक आचमन करने के लिए थोड़ा सा पानी, या तो गिलास है या इस तरह का पात्र है, तो आचमन करने के लिए या बाजार से लाई हुई चीज़ों को शुद्ध करने के लिए अलग से रख लीजिए। साथ ही एक जल का लोटा जो कि आपको अभिषेक कराने के काम आएगा। साथ ही जो मैं चावल दिखा रही हूँ, यह चावल जो है आप सभी को थोड़ा सा पहले आप जो अपना नाम और गोत्र बोलकर संकल्प लेंगे कि हे गणेश जी महाराज, हे महादेव का शिव परिवार, आज मैं आपका जो है यह शिव पूजन करने जा रही हूँ, मेरी कामना सिद्ध करे, ऐसा कहते हुए आप सभी को आवश्यक रूप से इस तरह से संकल्प लेने के लिए थोड़ा चावल अलग से रख लेने होंगे। गुरुजी कहते हैं इसके अलावा पूजा में चढ़ाने के लिए 108 चावल के दाने आप सभी को रखने होंगे, तो वह भी आप सभी रख लीजिएगा, खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। अब बारी आती है अभिषेक करने के लिए। गौ माता का साफ स्वच्छ शुद्ध दूध होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। अब उससे पहले, स्नान इत्यादि से पहले ही आप सभी कहीं से ला सके या सुबह के समय प्रबंध कर फ्रिज में स्टोर कर दीजिए। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, यह सारी चीज़ें मैंने अलग से रख ली है, तो इन्हें आप सभी इस तरह से साफ सुथरे भाव से अलग से रख लीजिएगा। ठीक है, यह सारी सामग्री हो गई, पहले से लाकर आप रख लीजिए और इन चीज़ों का प्रबंध करना आरंभ कर दीजिए। तो इस तरह से यह सामग्री हो गई। साफ, स्वच्छता, शुद्धता जितनी भी संभव हो महादेव की पूजा में आवश्यक है, तो उन चीज़ों को आप सभी पहले से ही करना आरंभ कर दीजिए। अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, पहले ही यह वीडियो आप सभी के लिए है ताकि आपकी पूजा संपन्न हो सके। अब बारी आती है, देखिए कोई भी पूजा पाठ हो, कोई चीज़ नहीं मिल पाता तो इस डर में ना रहें कि कहीं हमारी पूजा सफल नहीं होगी, मनोकामना पूरी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आपको जिस स्वरूप में मिल जाए, महादेव माता पिता स्वरूप में है, वह जरूर से स्वीकार करेंगे। इसके बाद बारी आती है, आप सभी जो है, जो भी पूजा की सामग्री, अभिषेक के बाद जो है आप सभी दीप प्रज्वलित करेंगे, तो दीप प्रज्वलित करने के लिए इस तरह से गोल बत्ती ले लीजिए। बहुत अच्छी अवस्था में अपने हाथ से भी बना सकते हैं। 2 दीपक लेने हैं, एक तो अखंड दीप के रूप में आप सभी सबसे पहले जला देंगे, एक अंत में आरती इत्यादि के लिए काम में आएगा। देखिए ये इस तरह से है। और कपूर भी ले लीजिए और चाहे तो धूप भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, जितनी क्षमता सामर्थ्य है उसके अनुसार आप पूजा कर लीजिए। इस तरह से एक कटोरा भी ले सकते हैं, दीपक भी ले सकते हैं, साफ स्वच्छ कर लीजिए। आपकी इच्छा है आप कितने स्वरूप में पूजा करना चाहते हैं, कैसे स्वरूप में पूजा करना चाहते हैं। यह हो गई पूजा की सामग्री जो कि आरती की हो गई। अभिषेक की हमने जान ली, आरती की जान ली। अब बारी कर लेते हैं सामग्री जो समर्पित होगी, तो उसमें से आप सभी को क्या क्या लेना है। जैसा कि सबसे पहले गुरुजी द्वारा बताई गई सामग्री है वह है अक्षत। इसके बारे में मैंने पहले ही जानकारी दे दी। 108 दाने अक्षत के रखने हैं। भस्म आपके पास है तो भस्म रख लीजिए, अति श्रेष्ठ होगा। हालांकि यह गुरुजी द्वारा बताया गया नहीं है, परंतु आपके पास है तो आप समर्पित करें, अति श्रेष्ठ होगा। अब आप सभी को गेहूं के दाने रखने हैं जो कि सूर्य ग्रह की स्थिति कुंडली में मजबूत बनाते हैं और साथ ही वंश वृद्धि में सहायक है। इनकी संख्या 21 रख लीजिए, ठीक है, 21 रख लीजिए। अब यह एक परिवार के एक सदस्य के लिए है, इससे ज़्यादा पति पत्नी करते हैं तो अपने अपने लिए अलग अलग से रख लीजिएगा। काली तिल रख लीजिए 1 चुटकी, अधिक भी चढ़ाने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। बारी आती है कमल गट्टे की। कमल गट्टे बहुत शुभ रहता है, इनकी संख्या आपको 5 रख लेनी होगी। अभी से लाकर आप 5 कमल गट्टे अपने पास रख लीजिए, ठीक है।
अब बारी आती है काली मिर्च की। काली मिर्च भी परिपूर्ण अवस्था में आपको 21 रखनी है, तो इनकी संख्या अलग रख लीजिएगा। तो 21 आपको लेनी है, तो इन्हें रख लीजिए। चाहे तो काली मिर्च, लौंग इत्यादि भी समर्पित कर सकते हैं, अति श्रेष्ठ रहेगा। साथ ही आप सभी को इसके अलावा महादेव का श्रृंगार करने के लिए या भगवान जी के सभी स्वरूपों को, जो हम गौरी गणेश का पूजन करने के लिए, उनके लिए मौली की आवश्यकता पड़ेगी, जनेऊ की आवश्यकता पड़ेगी। जनेऊ आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार गणेश जी महाराज के लिए अलग से ले लीजिए, और साथ ही जो शिव परिवार है अर्थात शिव जी के लिए ले लीजिए, आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार ले लीजिएगा। इत्र ले लीजिए, और साथ ही रोली माता रानी के लिए, चंदन हरी चंदन है और यह लाल चंदन है और पूरा पीला चंदन है, मैंने तीनों ले लिए हैं। तो आपके पास जो है उस स्वरूप में लेकर आप महादेव का श्रृंगार करें। तो इस तरह से अभी से ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोरों में यह मिल जाता है, आप सभी ले सकते हैं। रक्त चंदन और माता रानी के लिए सभी स्वरूपों के लिए सब तरह का जो है आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाता है, आप ले लीजिएगा, ठीक है। मैंने इलायची अपनी तरफ से ली है, क्योंकि भगवान को यह चीज़ें समर्पित करने में बहुत सुख की प्राप्ति होती है। अब इतनी बड़ी पूजा हम करने जा रहे हैं, तो आप सभी माता रानी के लिए, अगर आपकी इच्छा है कि मैं दान करूं इस अधिक मास की पवित्र तिथि में, तो आप सुहाग की 5 सामग्री ले लीजिए, महावर ले लीजिए, काजल, बिंदी या सामान्य एक ब्लाउज पीस और बिंदी भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। यह हो गई सामग्री। इसके अलावा गुरुजी द्वारा बताई गई जो चीज़ है वह है मेहंदी। मेहंदी आप चाहें तो जो कीप वाली मेहंदी होती है या पाउडर फॉर्म में होती है वह ले लीजिए। मैंने यह घोल कर रख ली है, या जो है इस तरह से आपको दिखा रही हूँ। साथ ही गुरुजी ने हल्दी की गांठ भी बताई है। अब यह किस काम में आएगी, जो कलश स्थापित होगा ना, उसमें यह काम में आएगी हल्दी की गांठ, तो आप ले लीजिएगा, उसके अंदर डालने के काम आएगी। और साथ ही यह जो है किसी, क्या पता गुरुजी कुछ अन्य तरह की पूजा या किसी भी उसमें जो है कहीं ना कहीं फेरबदल होता है, तो उसमें काम में ले लें, तो ज़्यादा ही मात्रा लेकर बैठिएगा। अब इस दिन सूखे मेवे आपकी इच्छा है, आप क्या चढ़ाना चाहते हैं, मौसमी फल इत्यादि आपकी इच्छा है। आप खीर बना सकते हैं, चूरमा बना सकते हैं, भगवान को रिझाने मनाने के लिए उनका दिया हुआ सब कुछ है, तो उन्हें प्रदान करने के लिए आप सभी यह सारी चीज़ें ले लीजिएगा। साथ ही बारी आती है पुष्प की। अब पुष्प मौसमी फूल कितने हैं, क्या है, किस अनुसार आप लेना चाहते हैं, वह आपकी इच्छा है। स्वाति गुरुजी ने तो बताया है कि आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन विशेष रूप से 7 गुलाब के फूल लेने हैं, साथ ही 7 समी पत्र लेनी है, 7 आपको लेनी है बेलपत्र, और 1 लेना है धतूरा। अपनी इच्छा अनुसार ले लीजिएगा, सामर्थ्य अनुसार लीजिएगा। मिल पाए तो अति श्रेष्ठ है। मेरे आसपास यह चीज़ें नहीं मिल पाती, खास तौर पर शमी पत्र नहीं मिल पाता, और तो सारी चीज़ें मिल ही जाती हैं। कहीं ना कहीं उस दिन प्रबंध कर लेंगे, तो आप सभी भी कोशिश कीजिए कहीं ना कहीं से इन चीज़ों को लाने की। इसके अलावा आप सभी आँख के फूल, दुर्वा महादेव को समर्पित करना, और साथ ही आंकड़े के पत्ते समर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है, तो वह सारी चीज़ें भी ले लीजिएगा। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से अंत में जो भी चीज़ हम नहीं ला पाए हैं, उन सभी की क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक रूप से कुछ ना कुछ दक्षिणा स्वरूप अर्थात भेंट स्वरूप वहाँ पर रखनी चाहिए। कहा जाता है यह बहुत शुभ माना जाता है। तो आप सभी इस तरह से साफ सुथरे बेलपत्र जो कि परिपूर्ण अवस्था में हो उन्हें ले लेना चाहिए। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से एक नारियल, जैसा कि गुरुजी ने इससे पहले जब हमने मासिक शिवरात्रि की पूजा की थी तो गुरुजी ने उसे भी काम में लिया था, हम सभी नहीं ला पाए थे, परंतु इस बार हम ले लेंगे। सूखा जो नारियल होता है भगवान को समर्पित किया जाता है, वह आप ले लीजिएगा, अति श्रेष्ठ रहेगा। तो इस तरह से स्क्रीन पर दी हुई जो सामग्री है आप सभी कोशिश करें अभी से एकत्रित करने की, और महादेव की पूजा के लिए तैयार हो जाइए। महादेव 14 जो अगस्त आ रहा है उस दिन मासिक शिवरात्रि गुरुजी हम सभी को कराएंगे। धीरे धीरे चैनल पर इन सभी की वीडियो आप सभी को प्राप्त होगी। कोई भी मन में सवाल हो पूछिएगा, आपका अपना चैनल है। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।